ओके ये इक्वल ब्रीदिंग है। ठीक है। तो ये इक्वल ब्रीदिंग से आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम सांस लेना ही सही तरीके से समझ लें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम एक जो सिर्फ जीने के लिए सांस ले रहे होते हैं, लेकिन फोकस्ड वाला हमने किस तरह ब्रीदिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे। उसके फायदे क्या है, पहले फायदे बताएं, फिर उसके बाद टेक्निक्स पे चले जाते हैं। देखो जी, हम अगर आपके लंग्स के 3 हिस्से हैं, ठीक है। राइट साइड पे 2 हैं, लेफ्ट साइड पे 2 हैं, राइट साइड पर 3 हैं। अपर लोब है, मिडल लोब है और लोअर लोब है। इसी तरह अपर लोब है और लोअर लोब है। तो जब आप सांस भीलते तो आपकी जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई है, जो गुच्छे उसके बने होते हैं अंगूर जैसे, तो जब आप सांस लेते हैं तो वो फूलते हैं। ओके। उसमें ऑक्सीजन दाखिल होता है और उसके साथ ब्लड की फ्लो होता है। तो ब्लड के साथ जो है वो कार्बन बाहर आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलता है। तो जितना आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगे उतनी आपकी ब्लड सर्कुलेशन की फ्लो बेहतर होगी और उससे आपकी ब्यूटी में इजाफा होगा। क्या बात। क्योंकि आजकल हम, चाहे वो मेल हैं चाहे हाँ। वो फीमेल हैं, हर बंदे की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नजर आए। लेकिन जब तक आप अंदर से खूबसूरत नहीं होंगे तो आपकी बाहर की खूबसूरती वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। चले फिर हमें टेक्निक्स बताएं कि हमने किस तरह सांस लेनी है। मैं बैठता हूँ जरा आपको। आपने सबसे पहले तो बैठने का टेक्निक है कि आपने इजी पोस्चर में सुकून में बैठना है। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बैठें। दोनों हाथों को नी के ऊपर रख के इनहेल करेंगे स्लो, ये जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम, ये डायफ्राम है यहाँ पर, ठीक है। डायफ्रामेटिक सांस जो है वो हमेशा बेली के ऊपर होता है। ओके। और थोरेसिकल सांस जो है वो हमेशा चेस्ट के ऊपर होता है। सही है। और क्लेविकॉलर सांस जो है वो हमेशा नेक के ऊपर होता है। ठीक है। तो हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो, जिस तरह अभी ये आप पहले खबर चल रही थी सैलाब की, मुल्क की हालात भी इस तरह हैं, तो हम एंग्जाइटी के, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हैं। उस डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग करें। मैं कहता एक्सरसाइज से भी बेहतर ब्रीदिंग टेक्निक को समझता हूं। मैंने तो इतना सुना है ब्रीदिंग का कि आप ब्रीदिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस भी हो रहा है। जी, वेट लॉस होता है इससे बिल्कुल, और आप एक्टिव रहते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि आपकी जो ब्रेन है 20% आपके ब्रेन को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप अच्छी तरीके से इनहेलेशन नहीं करेंगे तो आप अपने बॉडी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है जी, चले हमें टेक्निक्स बताएं कि हमने टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि जी सबसे पहले आपने सांस लेना है। ये मेरी बेली की तरफ देखेंगे, ये हाल ही बिल्कुल इनहेल करेंगे। ओके। यानी कि आपने साथ साथ फोकस भी करना है कि आपकी सांस कैसे आप ले रहे हैं। जी। हाँ, कॉन्शियसली आपने फोकस करना है अपनी सांस को कि आपकी सांस कैसे कैसे जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। स्लोली आउट। ठीक है। अब एक्सेल आपने स्लोली एक्सेल करना है। फिर इनहेल। ठीक है। फिर स्लोली एक्सेल। ये प्रैक्टिस है, डे 1 का नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ही लोगों को आएगा। और नाज़रीन को मैं यही कहूँगा कि इस प्रैक्टिस को लाजिमी अपनी लाइफ में शामिल करें। ठीक है। अब आम रूटीन में जब हम सांस लेते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर 21 यानी 21 दफ़ा सांस लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोकस रखेंगे और इसकी क्वांटिटी को हम 15 या 16 पर ले आएँ तो हमारी ब्रीदिंग टेक्निक, आपकी माइंडफुलनेस होगा उससे। ओह वाह। और चेहरे की ग्लोइंग होगी। उससे ग्लोइंग क्यों होगी कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। इसके लिए पोस्चर भी है, इसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हैं, क्योंकि योगा एक समंदर है। और समंदर का मैं इसलिए कहूँगा कि इसमें जो है ना मुद्राएं भी हैं, बंदाज भी हैं, ब्रीदिंग टेक्निक भी हैं, पोस्चर भी हैं। तो आप इसको जितना उस तरीके से करेंगे प्रॉपर तरीके से तो उतने आपको बेनिफिट। खास तौर पर वो वाला हमें बताएं ना टेक्निक जो कि ब्यूटी को इन्हांस करती है। ख़वातीन वो ज़्यादातर जानना चाह रही हैं, इवन दो कि अब तो मर्द हजरात भी। जी जी, कुछ टिप्स हैं और कुछ पोजेस होंगे जी। तो पहले मैं आपको वो टिप्स बताता हूँ कि सबसे पहले आपने हाथों को बिल्कुल नॉर्मल ढीला छोड़ना है और अपनी फेस की आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी टैपिंग करनी है ताकि इसकी ब्लड की फ्लो इसमें इंक्रीज़ हो। स्लोली आपने ऐसे इसकी टैपिंग करनी है। पूरे जोर से नहीं, हाथों को सख्त नहीं करना, बिल्कुल नरम। थप्पड़ नहीं मारने, टैपिंग करनी है। बस बिल्कुल स्लोली टाइपिंग करनी है आप।
ठीक है। इस तरीके से। दूसरा टेक्निक ये है कि आप सांस लेंगे, नोज से इनहेल करेंगे, ठीक है, फिर आपने फिंगर को रखना है होंठ के ऊपर, और एयर को आपने चेक की तरफ लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, जब आपका ये फिल हो जाए, फिर स्लोली आप नाक से एक्सेल करें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी यहाँ पे जो स्ट्रेच आता है तो उसमें ब्लड की फ्लो काफ़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि स्ट्रेचिंग जिस जगह पे नहीं होगी वहाँ पे स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगा तो फिर उसके बाद उसकी पेन शुरू होगा, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं। ठीक लेकिन है, आप उस जगह की अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसकी काफ़ी जो है ना इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा कोई टेक्निक्स? इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक्स हैं वो ये है कि आपने अपने फेस को ऊपर रखना है, ठीक है, और आपका जो जॉ है नीचे वाला, इसको आपने ऊपर नीचे करना है। उससे ये होगा कि आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी है, ठीक है, और डबल चिन के लिए भी है, और फेस के लिए भी, क्योंकि ये आपकी जो है ना इसकी स्ट्रेच होती है ठीक है, स्किन के ठीक है, ऊपर। और जो दूसरी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको पोस्चर के ज़रिए बताऊंगा। पोस्चर आपने इसमें कोई मुख्तलिफ पोजेज हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसको हम अपनी कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग होता है पोस्चर। तो वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आपने सबसे पहले इस पोजीशन में आने, आपने फिंगर खोल के रखने, ठीक है, और बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। तो जब आप इस पोजीशन पर आते हैं तो आपकी सारी ब्लड की फ्लो जो है वो आपकी फेस पे आ जाती है। ठीक है, हाँ, जो फेस के ऊपर आता है तो वहाँ पर आपकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर होगा। ओके, ये डाउनवर्ड, और इससे अगला जो पोस्चर है वो है अपवर्ड फेसिंग डॉग। ओके, वो इसको हम कोबरा पोज कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके चेहरे के ऊपर इसका फ्लो होता है। ओके। ये तो अच्छे तरीके से बशीर साहब कर पा रहे हैं, बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड हैं। आप जितना बेंड हो सकते हैं आप उतना बेंड हो। नहीं, ये जरूरी नहीं है, जितना भी आप आराम से कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, बिकॉज आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप फ्लेक्सिबल हैं। जी जी। और उससे अगला जो पोस्चर है वो हमारा बटरफ्लाई पोस्चर है, कि आपने दोनों लेग इस पोजीशन पर रखने हैं, सांस को इनहेल करना है, और स्लोली एक्सहेल करते हुए आपने डाउन आना। लेकिन बात वही है कि आपने फोकस रखना है अपने स्लो इनहेल पर, डीप, कॉन्शियस, लेंथन और कंट्रोल। ठीक है, मतलब आप कोई भी पोज कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, बट आपने फोकस रखना है अपनी सांस के ऊपर, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, कि आप अपनी ब्रीदिंग किस तरह की कर रहे हैं। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो कितने सेकंड की करें, एक्सहेल कर रहे हैं तो कितने सेकंड की कर रहे हैं। तो ये कुछ योगा टेक्निक्स थी कि आप अच्छे तरीके से जब ब्रीदिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद को लाइटर फील करना शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ बशीर खान साहब मौजूद थे। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। योगा एक्सपर्ट हैं और यहाँ पर आए और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह आप अपनी ब्रीदिंग को बेहतर कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।